हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 के चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के अनुपात यानी हाइट एंड डिस्टेंस का हम को कर रहे थे, जिसमें हमने पहले दिन उन्नयन और अवनमन कोणों के बारे में बताया था और बाकी दिन हमने उसके क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। उसी श्रृंखला में आज के लेक्चर में भी हम त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक मीनार के आधार से, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं, फिर उसका फिगर बनाते हैं। ठीक, एक मीनार के आधार से, एक मीनार है जिसके आधार से जाती हुई एक रेखा पर दूरियों A व B पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक मीनार है, ठीक है, ये मान लेते हैं क्या है, मीनार। ठीक, एक मीनार के आधार से जाती हुई रेखा, ये देखो मीनार से जाती हुई रेखा, ये मीनार से जाती हुई रेखा पर दूरियों A व B, A दूरी, मीनार से जाती हुई रेखा से A दूरी और B दूरी पे दो बिंदु है। ये B दूरी पे एक बिंदु है और ये एक दूरी पे A पे दो बिंदुओं से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक है। इस बिंदु से और इस बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। कहने का मतलब है कि ये कोण और ये कोण एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। कोटिपूरक का मतलब आप लोग जानते ही होंगे। कोटिपूरक का मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो, 90 डिग्री। ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो, 90 डिग्री। तो इस बिंदु से और इस बिंदु से जो उन्नयन कोण बन रहे हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, कोटिपूरक है। कोटिपूरक का मतलब दो कोणों का योग क्या हो, 90। जैसे ये कोण अल्फा है और ये कोण बीटा है, तो इन दोनों का योग क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, या फिर हम दूसरे कोण को लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा। ठीक, तो अगर हम एक कोण को मान लें, ये कोण क्या है, थीटा है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, कोटिपूरक। क्या है, कोटिपूरक। तो आपका फिगर बन गया। एक मीनार है, मीनार से जाती हुई एक रेखा है, आधार से जाती हुई एक रेखा पे दो बिंदु हैं, एक A दूरी पे है, एक B दूरी पे। जो इन दोनों बिंदुओं से जो उन्नयन कोण बन रहे हैं मीनार की चोटी पे, वो एक दूसरे के क्या हैं, कोटिपूरक हैं। तो एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा होगा। सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई रूट AB है। मीनार की ऊंचाई क्या है, रूट AB, ये सिद्ध करना है। हम मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई क्या है, h है, तो h बराबर रूट AB हमको सिद्ध करना है। ठीक, तो माना मीनार की ऊंचाई h मीटर तथा मीनार के आधार से, मीनार के आधार से A दूरी पर स्थित, A दूरी पर स्थित बिंदु C से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण थीटा डिग्री है। ठीक है, ये जो मीनार है वो h की है और जो A दूरी पे बिंदु C है उससे, इसलिए मीनार के आधार से B दूरी पर स्थित मीटर हटा देते क्योंकि यूनिट नहीं दिया था, स्थित बिंदु
डी से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 90 माइनस थीटा होगा। ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या हैं? एक दूसरे के कोटि पूरक है। तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। बी दूरी पे और ये दूरी पे जो उन्नयन कोण बन रहे थे वो एक दूसरे के क्या थे? कोटि पूरक थे। तो ये हमें थीटा मान लिया तो ये 90 माइनस थीटा आ गया। ठीक, अब देखो इस त्रिभुज को देखो, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में हम क्या देखते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब का मान क्या है? tan थीटा ऐसे लिखा है लो, लंब कितना है? h, आधार कितना है? a, आधार कितना है? a। तो tan थीटा इज इक्वल टू h बाई a। ठीक, अब देखो एक त्रिभुज ABD बन रहा है, बड़ा वाला त्रिभुज। तो पुनः समकोण त्रिभुज ABD में हम देखते हैं ये कोण क्या है? 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BD, AB अपॉन BD। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। AB का मान h और BD का मान b। ये समीकरण 2। ठीक, तो पहले त्रिभुज से tan थीटा और दूसरे त्रिभुज से cot थीटा निकला। ठीक, अब देखो क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है? 1। tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1, यानी h बाई a इंटू h बाई b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, या h स्क्वायर अपॉन ab इक्वल टू 1। h स्क्वायर इज इक्वल टू ab, h इज इक्वल टू रूट ab। ठीक, तो जो मीनार की ऊंचाई h थी वो किसके बराबर आ गई? रूट ab की। और हमें सिद्ध क्या करना था कि मीनार की ऊंचाई रूट ab है। तो मीनार की ऊंचाई रूट ab आ गई। ठीक, बात क्लियर? अब देखो कह रहा है यदि a बराबर 18 हो, b बराबर 32 हो तो मीनार की ऊंचाई। ठीक, जब a बराबर 18 मीटर व b बराबर 32 मीटर तो h बराबर अंडर रूट 18 इंटू 32। अब देखो 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2, यानी 3 गुणे 3 गुणे 2, ये हो गया 18। और 32, 16 दूना 32 होता है, तो 2 गुणे 4 गुणे 4, जिसका पेयर निकला, ये देखो ये 3 निकला, ये 2 निकला, ये 4 निकला, बराबर 24 मीटर। तो अगर h की जगह a की जगह 18 मीटर ले ले और b की जगह 32 मीटर ले ले तो क्या मिल जाएगा? h का मान 24 मीटर आ जाएगा। ठीक, तो एक बार हम फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बताते हैं। एक मीनार के आधार से, एक मीनार हमने AB ली, इसके आधार से जाती हुई रेखा यानी BD की बात कर रहे हैं, 2 दूरियां हैं, एक A पे A 2 बिंदु स्थित हैं, एक C स्थित है, एक D। C जो है वो मीनार के आधार से A दूरी पे और जो D है वो B दूरी पर स्थित है। मीनार की चोटी के उन्नयन कोण, इन दोनों बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के क्या हैं? कोटिपूरक हैं। तो कोटिपूरक हैं यानी इन दोनों का जो सम होगा वो 90। तो अगर एक थीटा मानेंगे तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और हमें सिद्ध करना है कि मीनार की जो ऊंचाई है वो रूट AB होगी। ठीक, तो सबसे पहले हमने मीनार की ऊंचाई हमने h मान ली। मीनार के आधार से a मीटर दूरी पर स्थित C बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण थीटा है, इसलिए मीनार के आधार से b मीटर दूरी पर स्थित बिंदु D से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज बन रहा है ABC, तो समकोण त्रिभुज ABC लिया तो tan थीटा इज इक्वल टू वही लंब बटे आधार, तो यहाँ से h बाई a आ जाएगा। समीकरण 1 बना के छोड़ दिया। फिर दूसरा त्रिभुज ABD लिया,
चित्र को देखते रहिए। और ए बी डी हमने जब लिया तो दिख रहा है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, यानी h बाई बी। ये कॉट थीटा निकल गया। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। हमें पता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1 होता है। दोनों की वैल्यू रख के सॉल्व कर लिया तो h क्या आ गया? रूट ए बी। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर a का मान 18 b का मान 32 हो तो मीनार की ऊंचाई, तो a की जगह 18 और b की जगह 32 रख के हमने मीनार की ऊंचाई निकाल ली। वो क्या आ गई? 24 मीटर। ठीक, तो इस तरह ये क्वेश्चन हमको करना था।